दोस्तों, ये कहानी है कुसुम की, जिसका विनोद नाम के 55 साल बूढ़े दुकानदार ने मजबूरी का फ़ायदा उठाया। दोस्तों, बात उन दिनों की है जब कुसुम 18 साल की थी और वो दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी। आप ये मान सकते हैं कि उसके जैसा पूरे गांव में कोई भी नहीं था। कुसुम अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। कुसुम के पिता बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, जिसके कारण आए दिन उनकी तबीयत खराब रहती थी और तबीयत खराब रहने के कारण वो काम पर भी नहीं जाते थे। कुसुम की माँ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए वो भी कोई काम नहीं कर सकती थी। कुसुम के पिता की एक पुराना घर था, जिसे उसकी माँ किराए पर चलाकर अपना गुजारा करती थी। कुसुम अभी 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। उसी गांव में एक बहुत ही घटिया किस्म का आदमी रहता था। उसका नाम विनोद प्रसाद था। विनोद प्रसाद की किराने की दुकान थी और वो उस गांव का बहुत ही धनी व्यक्ति था। उसकी उम्र 55 साल थी और पूरे गांव के लोग उसके वहां से ही सामान खरीदते थे। पर उस बुढ़े की नीयत ठीक नहीं थी। जब भी उसकी दुकान पर गांव की लड़कियां कुछ सामान लेने जाती तो वो उन्हें परेशान करता, उन्हें अपनी जाल में फंसाता। यदि उसके पास सामान खरीदने के पैसे नहीं होते तो वो फ्री देने का वादा करता और लड़कियों के साथ गलत हरकतें करता था। लड़कियां गरीब और मजबूर होने के कारण किसी से कुछ भी नहीं कहती थीं। कुसुम के घर पर भी सारा राशन का सामान विनोद के वहाँ से ही आता था। पर एक दिन की बात है, जब कुसुम की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और घर पर राशन भी ख़त्म हो चुका था, तो कुसुम की माँ ने कहा, बेटा आज तू सामान ले आ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कुसुम बोली, ठीक है माँ, और वो दुकानदार के वहाँ चली गई। जैसे ही दुकानदार के वहाँ पहुँची, उसने विनोद को पर्चा दिया। उस बूढ़े दुकानदार ने जैसे ही कुसुम को देखा, उसकी नीयत बदल गई। वो हैरान ही हो गया कि इतनी सुंदर लड़की उसके गांव में, और वो भी पहली बार कुसुम दुकानदार के वहाँ गई थी। कुसुम इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि विनोद उसके ऊपर से अपनी नज़र हटा ही नहीं रहा था। तभी कुसुम को थोड़ा अजीब लगा कि ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। फिर उसने कहा, मेरा राशन का सामान थोड़ा जल्दी निकलवाइए, मुझे घर जाना है। उधर कुसुम की माँ इंतज़ार कर रही थी, पर कुसुम अभी तक घर नहीं लौटी, तो उन्हें शक होने लगा और दुकानदार कुसुम को अपनी जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था और वो बहाने से कुसुम को अपने गोदाम में लेकर जाना चाहता था। लेकिन कुसुम भी अब बड़ी हो चुकी थी और वो समझती थी, और उसने अपनी सहेलियों से भी उस बूढ़े बदतमीज़ और नीच दुकानदार के बारे में सुना था, इसलिए वो उससे बहुत ज़्यादा डर रही थी। वो पहले ही उसकी दुकान पर नहीं आना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ की इतनी तबीयत ख़राब थी कि उसे आना पड़ा। उसने उस दुकानदार से कहा, मैं घर जा रही हूँ, आप सामान मेरे घर पर पहुँचवा दीजिएगा। लेकिन विनोद भी बहुत अड़ियल था। वो किसी भी हालत में आज कुसुम के साथ गलत करना चाहता था। उसने उसे कहा, बेटा तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ, मैं तुम्हें फ्री में दे दूँगा, तुमसे एक भी रुपए नहीं लूँगा, और तो और तुम्हें राशन के पैसे भी माफ़ कर दूँगा। लेकिन कुसुम ने भी कुछ लेने से मना कर दिया और इतनी बात सुनने के बाद वो रोते रोते जल्दी से अपने घर गई और उसने अपनी माँ से बिना डरे सारी बात बता दी। उसकी माँ ने गांव के सरपंचों से फ़ौरन शिकायत की और शिकायत के तुरंत बाद विनोद को जेल हो गई। दोस्तों, पूरे गांव की लड़कियां डर और अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी से कुछ नहीं कहती थीं, लेकिन कुसुम ने बिना डरे सबसे ये बात बताई और आज उसकी भलाई से उसको जेल हुई और विनोद को अपनी करनी की सज़ा मिली।